हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कढ़ाई वाले सूट का गला किस तरीके से बनाते हैं, और अगर कमीज की लंबाई कम होती है तो किस तरीके से लेस का इस्तेमाल करके सूट को डिजाइनर भी बना देते हैं और सूट की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो किस तरीके से हमें लेस को लगाना है सूट के ऊपर कि लंबाई भी बढ़ जाए और सूट डिजाइनर भी बन जाए। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, तो प्लीज आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक के सभी मैंने काम निपटा दिए हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ाई वाला गला किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए गला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सूट है, कटिंग कर रखा है मैंने पहले से ही, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर मुझे एक सूट सीना होता है तो देखिए, जब मैं कटिंग करने बैठती हूँ तो सिर्फ मैं एक सूट की ही कटिंग नहीं करती हूँ। मैं कई सारे सूट काट कर रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो बस मैं एकदम से उनको सिलने बैठ जाती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से इस सूट को डिजाइनर भी बनाएंगे और इसका कढ़ाई वाला गला भी बनाएंगे। तो देखिए, सूट की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने ये कुछ लेस ली है। व्हाइट कलर की लेस है और व्हाइट कलर की ही इस पर कढ़ाई हुई भी है। वीडियो में थोड़ी शाइनिंग ज्यादा हो रही है तो लेस का डिजाइन ठीक से नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो इस तरह के गले होते हैं सूट के ऊपर, उनको किस तरीके से बनाना है, तो हमें अपनी कमीज को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। और इस तरह से कट हम लगाते ही हैं सूट की कटिंग करते हुए, ये कट लगाना जरूरी होता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले ये देख लेंगे, हम एक निशान भी लगा सकते हैं यहाँ पर कट के पास, ताकि हमें गले का मेजरमेंट करने में आसानी हो जाए। तो देखिए, इसकी गले की ब्रॉड 5.5 इंच रखनी है। तो अगर आप 5.5 इंच को आधा करने में कंफ्यूज हो जाओ तो इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लिया करें, और जो बीच में सेंटर बैठे है उसको सेंटर से मिलाना है, जो हमने निशान लगाया है या जो कट लगाया हुआ होता है। तो एक निशान हमें उधर 5.5 इंच पर लगाना है, और इधर हमें एक मतलब इधर निशान लगाना है जहां से इंची टेप शुरू होता है। तो देखिए, ये बीच में 5.5 इंच आ गया है। फिर हमें गले की लंबाई नाप लेनी है। तो देखिए, इसका जो गला बनकर तैयार होगा वो होगा 6 इंच। तो जितना भी हमारा साइड से कपड़ा बचा है 5.5 इंच के बाद, इतना ही हमें नीचे की साइड भी छोड़ना है, तभी हमारे गले के पास से एक सार कपड़ा बाहर की तरफ नजर आएगा। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद आप इसको इस तरह से मिला लीजिए, आधा आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए। जितना भी ऊपर से बचता है इतना ही नीचे से छोड़ने के बाद बड़े ही आसान तरीके से आप इस तरीके से निशान लगा सकती हैं। तो देखिए, निशान लगकर फाइनल हो चुके हैं। तो अब हमें इसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है गला बनाने के लिए, और कपड़े को भी हमें सीधा रखना है, क्योंकि मैंने कपड़े में जोड़ लगाया हुआ है, कपड़ा कम था। और कुर्ती को हमें उल्टा रखना है उस कपड़े के ऊपर, और जो हमने अब निशान लगाए हैं उस निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। जो इस तरह कढ़ाई वाले गले होते हैं उनमें बुकरम नहीं लगाते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगाती हूँ, और मैं आपको वही बातें बताती हूँ जो मुझे आती हैं। तो मैं कभी भी कढ़ाई वाले जो गले होते हैं इस तरह के, मैं उनके बुकरम के गले नहीं बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरह से निशान पर सिलाई लगा दी है, और अब जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर अलग कर देना है। और इस तरह से कपड़े को काटने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते हुए ध्यान रखना है हमारा सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हम अपनी कमीज को सीधा करेंगे, और जो गले के लिए हमने कपड़ा लगाया था इसके पीछे, उसके एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट कर अलग कर देना है। और इस तरह से कपड़े को काटने के बाद जो हमने इस ये कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से रखना है, और किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। और ये जो सिलाई हमें लगानी है किनारी पर, ये हमें कमीज के कपड़े पर नहीं लगानी है। जो हमने इसके नीचे कपड़ा लगाया था गला बनाने के लिए, ये सिलाई हमें उस कपड़े के ऊपर लगानी है, इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इस कपड़े को कमीज की उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करना है। और इस कपड़े को हमें इतना फोल्ड करना है जितने की हमारे गला बनाते हुए बुकरम की चौड़ाई होती है। और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हमें बड़े टांके से लगानी है, ताकि गले पर तुरपाई करने के बाद हम इस सिलाई को आसानी से उधेड़ दें। क्योंकि अगर हम छोटे टांके से सिलाई लगाएंगे तो हमें उधेड़ने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये तो हमें एक्स्ट्रा सिलाई लगानी है, तुरपाई के बाद उधेड़ ही देनी है। तो इस सिलाई को बड़े टांके से ही लगानी है, इस तरह से।
तो देख सकते हैं आप कितनी आसान तरीके से ये गला बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए जो ऊपर एक्स्ट्रा धागे या कपड़ा होता है उसको काट कर इस तरह से अलग कर देना है और ये देखिए गला बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई थोड़ा कमीज की कम है, तो हमें इसकी लंबाई किस तरीके से बढ़ानी है। कमीज की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने बचे हुए कपड़े में से एक पट्टी को काट लिया है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई इसकी इतनी है जितनी की हमारा दामन है। तो हमें पहले पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और किनारी पर हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो लेस मैंने आपको दिखाई थी, अगर उसको बस ऐसे ही दामन पर लगा देते तो भी इसकी लंबाई बढ़ जाती, पर ऐसा अच्छी नहीं लगता ज्यादा। तो इस वजह से हमें इस कुर्ती को थोड़ा डिजाइनर भी बनाना है, तो डिजाइन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा और मैंने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप किसी चीज की मदद से इसको सीधा कर लें। तो देखिए मैंने ले ली है बच्चों की पेंसिल और उससे मैं इस पट्टी को इस तरीके से सीधा कर लूंगी। अगर हम इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करने के बाद सीधा करते हैं तो हमारी पट्टी के धागे नजर नहीं आएंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से पट्टी को सीधा करने के बाद आप इस पे प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि इसकी जो हमने सिलाई लगाई है ये सिलाई हमारी सेंटर में आ जाए और पट्टी बिल्कुल एक सार बनकर तैयार हो। तो देखिए मैंने इस पर प्रेस कर ली है। आप भी अगर इस तरह का कोई डिजाइन बनाए तो इस तरह के पीस के ऊपर प्रेस जरूर कर लिया करें। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये जॉइंट वाली लेस को अटैच करूंगी। तो हमें जॉइंट वाली लेस को सीधा रखना है और इस पट्टी को हमें इसके किनारे वाली साइड रखना है। और देखिए जो इस तरह से पतले बॉर्डर वाली लेस होती हैं उनके ऊपर सिलाई करने के लिए मार्जिन बहुत ज्यादा कम होता है। तो जब हम ये पट्टी इस जॉइंट वाली लेस के ऊपर रखकर लगाएंगे तो बहुत ध्यान से हमें ये सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारी सिलाई कपड़े या लेस से उतरनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा डिजाइन अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो हमें बिल्कुल किनारी पर ही सिलाई लगानी है कपड़े के भी, और जॉइंट वाली लेस के ऊपर किनारी पर ही हमें कपड़े को रखना है और हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए जॉइंट वाली लेस के ऊपर पट्टी लगकर तैयार हो गई है। और अब जो मैंने आपको लेस दिखाई थी ये चौड़ी वाली, अब हमें इसको लगाना है। तो देखिए हम इसको ऊपर भी रखकर सिलाई लगा सकते थे, पर ये ऊपर रखने के बाद मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो हमारी पट्टी का डिजाइन है वो इस तरह ही अच्छा लगेगा कि जॉइंट वाले पीस के ऊपर भी ऊपर कपड़ा आ रहा है और इस वाली लेस के ऊपर भी कपड़े की पट्टी ही ऊपर आ रही है। तो ये ज्यादा मुझे बेहतर लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चौड़ी वाली लेस मुझे कपड़े के ऊपर लगानी चाहिए थी या जिस तरीके से मैंने लगाई है इस तरह सही लग रही है, आप मुझे जरूर बताइएगा। और इस तरह से इस सिलाई को भी हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने ये डिजाइन वाला पीस तैयार कर दिया है। अब हमें इसे कमीज के ऊपर लगाना है। तो देखिए कमीज के ऊपर लगाने से पहले हमें कमीज के दामन वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। अगर हम इस तरह से फोल्ड करके अपना डिजाइन बनाते हैं तो हमारे कपड़े के धागे नजर नहीं आते हैं और ना ही धागे बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर धागे वगैरह निकलते रहते हैं तो डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हमारी कमीज की लंबाई कम थी तो हमें तो पतला पतला सा ही मोड़ना है नीचे से, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारा डिजाइन बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा जो धागे हैं वो भी नजर नहीं आएंगे। तो देखिए दामन पर भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और अब जो ये डिजाइन वाला पीस है उसको हमें इस तरीके से रखना है सीधी साइड, और इसके जॉइंट के ऊपर फिर से हमें दामन वाली किनारी को रखना है और एक सिलाई लगा देनी है। और इस सिलाई पर भी हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं उतरनी चाहिए जॉइंट वाली लेस के ऊपर से। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मैंने जो बीच में थोड़ी सी पट्टी को ऐड कर दिया है कमीज की लंबाई बढ़ाने में, क्या ये आपको तरीका सही लगा या बस मुझे ऐसे ही सिंपल लेस लगा देनी चाहिए थी इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए। तो मुझे तो थोड़ा ये बेस्ट लगा, क्योंकि ये कमीज अब थोड़ी डिजाइनर सी हो गई है, क्योंकि इसकी शलवार फर्शी शलवार है, शलवार के ऊपर भी इसकी कढ़ाई है, अभी आगे आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है सिलने के बाद। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो मुझे दूसरी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो देखिए डिजाइन वाला पीस लगने के बाद कितना प्यारा दामन इसका लग रहा है और इसकी लंबाई भी बढ़ गई है। तो इस तरह की डिजाइन वाली पट्टी मैंने इसके पीछे वाले दामन पर भी लगाई है। तो देखिए सूट सिलकर तैयार हो गया है। और देखिए दामन पर इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद इसकी काफी लंबाई भी बढ़ गई है। और देखिए इसकी शलवार भी इसी तरह की है, कढ़ाई हुई भी शलवार की सिलाई मैंने पहले ही कर दी थी देखिए। और इसके पांचे चौड़े चौड़े हैं, क्योंकि जो आजकल फर्शी शलवार चल रही है उसके पांचे चौड़े ही होते हैं। और ये देखिए इसका दामन
वैसे वीडियो में शाइनिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने अब लाइट कम कर दी है। तो देखिए इस तरह का ये लेस है और इस तरह से ये कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।